प्यारे बच्चों, उम्मीद है लेक्चर 4 को जो है अच्छा से पढ़ा होगा, सारा सवाल का रिवीजन किया होगा। कुछ सवाल भी जो है दूसरे तीसरे किताब से बनाया होगा। चलो इसका भी हम लोग जो है पहले के बात ही टेस्ट कर लेते हैं कि तुमने सवाल बनाया कि नहीं बनाया। एक प्रॉब्लम देते हैं। एक्सेलरेशन experienced by a boat when its engine cutoff is given by dv बटा dt बराबर के माइनस के भी क्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट एट द टाइम ऑफ इंजन कट ऑफ is V naught. Calculate its velocity after t सेकेंड। कोशिश करो तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो ज़रूर बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन dv बटा dt माइनस के भी क्यू। तो भैया एक्सेलरेशन दिया हुआ है ने वेयर आपका जो है के यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो है रीअरेंज करना होगा। यहाँ देखो जो है dv बटा भी क्यू बराबर माइनस के डी टी। चूँकि इधर जो है एलिमेंट है, इधर फंक्शन है, तो एलिमेंट और फंक्शन को क्या करना है? एक तरफ ले जाना है ना। ले क्या होगा? या इसी को लिख सकते हो v पर पावर -3 डी भी बराबर माइनस के डी टी। यहाँ पर जो है t का फंक्शन नहीं है तो t का वैल्यू 0 लो। अब हम लोग को वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ? 0 से t। जिस समय इंजन कटअप हुआ उस समय टाइम काउंटिंग क्या लिए? 0। उस समय वेलोसिटी कितना था? v0। अब कितना है? मान लीजिए v। तो यही v निकालना है। चलो आप इसको आगे बढ़ाओ, इंटीग्रेट करो तो यहाँ देखो जो है जितना पावर है उसमें क्या करना है? एक जोड़ना है। -3 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा? -2। जितना जोड़ के हुआ उतना से क्या करना है? डिवाइड करना है। यही न बताया इंटीग्रेशन में कि जितना हमारा पावर है उसमें एक जोड़ना है। -3 में एक जोड़िएगा तो -2। और जितना जोड़ के पावर हुआ उससे डिवाइड करना है। ठीक, तब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस लिमिट ले लो v नॉट से v। अब इधर आ जाओ, माइनस के t का पावर 1/1 0 से t। तो ये आपका जो है, आप सवाल समझो बन गया। आपको क्या करना है? खाली
अब जो है तो यहाँ से जो है -1/2 1/v² लिख सकते हो, v0 से भी घातांक के नियम से। तो ये हमारा -k t-0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार v के जगह रखो v, तो 1/v² माइनस 1/v0 का स्क्वायर, ये 2 को उस साइड ले जाओ तो 2kt हो जाएगा। तो 1/v0 1/v² उधर ले जाओगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2kt। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2kt v0 का स्क्वायर बटे v0। अब क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, दोनों तरफ उलट दो, दोनों तरफ उलट दो तो क्या हो जाएगा, v²। तो v0 का स्क्वायर बटे 1 + 2kt v0 का स्क्वायर। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, v0 नीचे स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 + 2kt v0 का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सवाल कई टेस्ट में पूछा हुआ है, इसीलिए कि इसको इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखो ने। चलो अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ने। ये तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन का हो गया। अब आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखते हैं। तो क्या है इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तुमको डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं है, पहले उसको एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ने। तो हम लोग जो है ए पहला में x बराबर sec² 2t, दूसरा है x बराबर tan² 2t + 5, तीसरा है x बराबर cosec 2t। चलो एक आध फंक्शन और ले लेते हैं ने। चौथा में x बराबर cot 2t + 5। चलो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस याद है कि भूल गए हो, कितना आदमी को याद है। चलो फटाफट करो तो ने। फिजिक्स तब पढ़ो जब मूड अच्छा हो और उत्साहित रहो। जिस समय फेडअप रहो उस समय फिजिक्स मत पढ़ो ने। चलो हम लोग पहले बनाते हैं, देख मिला के देखो। x बराबर sec² t, इसी को क्या लिख सकते हो, sec t का स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले किसका फंक्शन है, पावर का। तो dx/dt ने dx/dt तो क्या हो जाएगा, जितना पावर है लिखो, sec t sec² 2t है। तो sec आपका जो है 2t का पावर 1 ने। अब क्या करना, अंदर में ने sec t का डिफरेंशिएशन सिखाया था। sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसको याद है। हम लोग x बराबर sec t हो तो dx/dt हम लोग निकाले थे sec t × tan t, याद है।
याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो सेक 2t का क्या हो जाएगा, सेक 2t, और फिर हमारा इंटू 10 2t, फिर जो है 2t का डिफ्रेंशिएशन तो 2 से गुना हो जाएगा। तो ये आपका यही क्या होगा, तो ये 4 आपका जो है सेक 2t का स्क्वायर इंटू 10 2t हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। बोलो, दिमाग झंझनाया कि नहीं झंझनाया? ठीक, चलो दूसरा ट्राई करो। दूसरा जो है ट्राई करो, देखते हैं, तुम्ही को मौका देते हैं, बनाओ। नहीं, वीडियो लेक्चर देखने के लिए बैठा होगा तो कागज़ कलम ज़रूर लेके बैठा होगा। स्टूडेंट की तरह देखो, तभी जो है फ़ायदा होगा देखने में। दर्शक की तरह सिर्फ देखोगे मोबाइल को, तब आपको बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ से देखो दूसरा, x बराबर 10 स्क्वायर 2t प्लस 5, इसी को क्या लिख सकते हो, 10 2t, 10 आपका 2t प्लस 5 का इसका स्क्वायर। एक्चुअली होना चाहिए यही, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या है, 10 पर ही स्क्वायर डाल देते हैं। आप देखो पहले किसका फंक्शन है, अलजेब्रा का, नहीं। तो यहाँ से देखो dx बटा dt, तो क्या हो जाएगा, पहले पावर का ऑपरेशन, पावर क्या करते हैं आगे लिख लेते हैं, जितना पावर है उसमें से हम लोग 1 घटा लेंगे तो 1 पावर हो जाएगा। फिर क्या है ब्रैकेट में 10t का डिफ्रेंशिएशन, याद है कि भूल गया? 10t का डिफ्रेंशिएशन कैसे किए थे, डिवीजन वाला रूल से, नौकर मालिक वाला फंडा लगाए थे। तो हमारा इफ आपका x बराबर आपका 10t हो तो dx बटा dt हम लोग कितना निकाले थे, सेक स्क्वायर t, याद रखो। नहीं, प्रैक्टिस किया होगा, अपने से बनाया होगा तो याद होगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए जो है अब 10 2t प्लस 5 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2t प्लस 5 किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 2t प्लस 5 के रेस्पेक्ट में हुआ। फिर इसको करना है तो 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये हमारा 2 इधर ले आओगे तो क्या होगा 4 10 2t प्लस 5 इंटू सेक स्क्वायर 2t प्लस 5, ये आंसर हो गया। बोलो, दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? पिछला वीडियो वाला बात दिमाग में नहीं होगा तो फिर लगेगा नहीं, कभी कभी तो ये भी कन्फ्यूजन होने लगेगा कि सर हिंदी में बोल रहे हैं कि फ्रेंच में बोल रहे हैं। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा जो है देखो, तो ये हमारा जो है तीसरा में x बराबर क्या है, कॉसेक 2t, याद है कॉसेक 2t का हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, x बराबर कॉसेक t का, तो dx बटा dt, तो ये हमारा माइनस कॉसेक t इंटू कॉट टी आया था। कैसे हम लोग बनाए थे, 1/sin t, कौन रूल लगेगा, डिवीजन वाला, कौन रूल लगेगा, डिवीजन वाला। तो यहाँ पर आपका dx बटा dt क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक 2t इंटू कॉट 2t, और फिर क्या करना है 2t का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 इंटू 1, 2 को आप
इसी को 2 को पहले भी लिख सकते हो, तो -2 cosec 2t इंटू cot 2t। कहो भारी लगा के आसान लग रहा है? यदि वीडियो को डे बाय डे आपका फॉलो करोगे बिल्कुल आसान लगेगा। नहीं ठीक, डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। नहीं, बिना फिजिक्स का पर ध्यान रखे गवर्नमेंट जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बनना मुश्किल है। क्यों? कट ऑफ जो है मोर देन 75% चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। बिना मेहनत का 75% स्कोर होना मुश्किल है। चौथा देखो, चौथा ने x बराबर क्या है? cot 2t + 5। cot t का हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्या बताए थे, याद है? आपका जो है x बराबर cot t हो तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? cos t बटे sin t। मालिक नौकर वाला फंडा लगाइएगा तो dx बटा dt क्या हो जाएगा? तो ये आपका dx बटा dt, तब हमारा माइनस cosec स्क्वायर t होगा। तो यहाँ देखो dx बटा dt, ठीक, तो ये माइनस cosec स्क्वायर 2t + 5, t के जगह पर क्या है? 2t + 5। फिर 2t + 5 का डिफ्रेंशिएशन 2 × 1 + 0, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो है -2 cosec स्क्वायर 2t + 5। चलो एक बार हम लोग रिवाइज करवा दिया। अब आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ध्यान रहे डिफ्रेंशिएशन आता है तो तुमको आपका इंटीग्रेशन भी आता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा। आइए अब देखो, x बराबर sin t + k हो। देख, इफ x बराबर sin t + k हो, पहले डिफ्रेंशिएट करो तो dx बटा dt बराबर cos t sin t का डिफ्रेंशिएशन t का 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, k कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये क्या हो जाएगा? dx cos t इंटू dt + 0। इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कहे थे? एलिमेंट के साथ फंक्शन भी चाहिए। नहीं, तो फंक्शन हम लोग x बराबर 0 ले लिया। इंटीग्रेट करो दोनों तरफ। इंटीग्रेशन क्या है? डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो क्या मिलेगा? मूल फंक्शन। तो मूल फंक्शन हमारा क्या है? x बराबर sin t प्लस आपका k। तो इसी को जो है बुक्स में फार्मूला के रूप में लिखता है, ठीक। हम लोग यदि 2 लाइन आगे बढ़ जाएं तो ये आपका जो है फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होगा। अब आ जाओ, इफ x बराबर -cos t + k हो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dx बटा dt क्या हो जाएगा? माइनस cos t + 0। इसको फिर जो है रीअरेंज करो, तब हमारा dx बराबर क्या हो जाएगा? cos t
डी टी प्लस 0, इसको x का पावर 0 करो, इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, मूल फंक्शन आ जाएगा x बराबर माइनस कॉस टी प्लस के। ध्यान रखना, जितना भी कॉस है, कोसेक है, कॉट टी है, सबका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। याद करने के लिए सोच सकते हो कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को से शुरू होता है, सबका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला के रूप में है। चलो एक सवाल बनाते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज v बराबर 5 sin 2t प्लस cos t। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 5/2 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड। चलो एक बार कोशिश करो। नहीं, देखते हैं कौन दिमाग लगाते हो थोड़ा सा। ठीक, चुपचाप वीडियो देखोगे, नींद आ जाएगा। इसे लेके कुछ काम करते रहोगे, समझ में भी आएगा और लगेगा कि नहीं हम जो है बेहतर कर रहे हैं। ठीक, तब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, v का मतलब क्या हो गया, dx बटा dt कितना हो गया, 5 sin 2t प्लस cos t। dt को इधर लाओ तो ये हमारा x0 dx 5 sin 2t dt प्लस cos t dt। ठीक, यहाँ पर x0 एक फंक्शन ले आए। अब तक तो एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा। क्यों, यहाँ चमचा अकेले है, नेता चाहिए। नेता का मतलब फंक्शन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x0 एक फंक्शन लाते हैं, x0 1 है, गुना कीजिए या भाग कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक, दोनों तरफ हम लोग को इंटीग्रेट करना है। टाइम का रेंज कितना है, 5/2 सेकेंड से 5 सेकेंड, 5/2 सेकेंड से 5 सेकेंड। मान लीजिए 5/2 पर पार्टिकल कहाँ था, x1 पर नहीं, और आपका जो है 5 सेकेंड पर कहाँ चल गया, x2 पर। आप देखो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या बताए, माइनस कॉस टी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x का पावर 1, x1 से x2। ठीक, तब देखो ये 5 हो गया, ये माइनस cos 2t। डिफ्रेंशिएशन में 2t रहता था तो इसका हम लोग 2t का डिफ्रेंशिएट करके 2 से गुना करते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। कहाँ से कहाँ, π/2 से π। आगे चलो, cos t का क्या हो जाएगा, sin t। ठीक, कहाँ से कहाँ, π/2 से π तक। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ sin 2 यदि लगे कि हमारा इंटीग्रेशन सही है या नहीं है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर देखो sin 2t आएगा। माइनस cos 2t को डिफ्रेंशिएट करोगे
तो 2 sin 2t आएगा, 2 से फिर भाग हो जाएगा, वही आ जाएगा। यदि तुमको कन्फ्यूजन होने लगे कि हमारा इंटीग्रेशन सही है या नहीं है, उसका टेस्ट कैसे करोगे, उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। तो हमारा यदि मूल फंक्शन मिल गया तो इसका मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन सही है। अब मूल फंक्शन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन नहीं है सही। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, cos 2t का माइनस sin 2t, तो माइनस एक पहले है तो प्लस हो जाएगा। 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 से फिर क्या करोगे, भाग दे दोगे। तो यहाँ से ये क्या हो गया, x2 माइनस x1, तो ये 5/2 हो गया, माइनस कॉमन ले लो। अब हम लोग cos 2 गुना पाई माइनस cos 2 t के जगह क्या रखना है, π/2, ठीक। ये आपका जो है देखो लिमिट रखा, t के जगह पर एक बार पाई, 2 पहले से गुना है तो 2π हो गया। यहाँ आपका माइनस, इंटीग्रेशन का सिंबल है माइनस, तो इसको हम लोग क्या किए, t के जगह पर जो है π/2 रखे लोअर लिमिट, प्लस इसका क्या हो जाएगा, sin π माइनस sin π/2, ठीक है। अब देखो ये हमारा माइनस 5/2 हो गया। अब cos 2π मतलब 360 डिग्री ने 360 डिग्री cos 360 का कितना होता है, 1, cos π का वैल्यू -1, cos 180 डिग्री का क्या होता है, -1। इधर देखो sin π 0 ने ये sin π/2 क्या होता है, 1। तो यहाँ से देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 कट जाएगा, देखो ये 2 होगा तो ऊपर हमारा x2 माइनस x1, ये हमारा क्या हो गया 5 गुना 2/2 विथ नेगेटिव साइन -1, तो ये क्या हो जाएगा -6 यूनिट। यूनिट हम क्यों लिख रहे हैं, हम लोग वेलोसिटी का इकाई देना छोड़ दिए थे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरलाइज्ड वैल्यू दे रहे हैं। फिर आइए आगे चलते हैं, एक बार इसको फिर समझा देते हैं। हालांकि तो ये हमारा जो है यहाँ से sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2t, डिफ्रेंशिएशन होता है तो 2 से गुना होता है, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो 2 से क्या हो गया, भाग हो गया। cos t का इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हो sin t, उसके बाद लिमिट रखो। फिर आइए आगे चलते हैं। इफ x बराबर 10t प्लस k हो, 10t का डिफ्रेंशिएशन अभी रिवाइज करवाए थे, क्या होता है सेक स्क्वायर t, तो dx/dt, तो ये क्या होता है सेक स्क्वायर t, के हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, एक लाइन बढ़ जाओ तो dx बराबर सेक स्क्वायर t इंटू डी टी प्लस 0, यहाँ एलिमेंट है फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग x 0 से गुना करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना तो जाहिर है रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा यही, तब हमारा ये क्या हो जाएगा x बराबर 10t प्लस आपका k। किताब में देखो इतना ही फार्मूला देता है कि रट लो,
रट लेता है आदमी, भूल जाता है। इसी को 2 लाइन ऊपर से चलोगे तो फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। फिर देखो, इफ x बराबर माइनस कॉट टी हो प्लस के, इसको डिफ्रेंशिएट करो ने, तब हमारा जो है तो dx बटा dt क्या हो जाएगा, माइनस कॉट टी का क्या बताए थे, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, के का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हमारा dx क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी प्लस 0। इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो रिवर्स प्रोसेस है, तो फिर मूल फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट टी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट टी। 0 का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट। बोलो, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। रट्टा मारने की ज़रूरत कब होगा, जब हमको डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा। डिफ्रेंशिएशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन भी आ रहा है। फिर देखो जो है एक फंक्शन और लो, इफ x बराबर सेक टी प्लस के हो। कितना है आदमी को याद है सेक टी का डिफ्रेंशिएशन, अभी भी हम लोग किए थे, सेक टी इंटू 10t। मेरा वीडियो लेक्चर देखो, तब कोशिश करो कि इससे पहले वाला जो है वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक रहता है। ऐसे भी फिजिक्स में 20 से पढ़ोगे तो दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा देखिए जो है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dx बटा dt, सेक टी का क्या होता है, सेक टी इंटू 10t प्लस के का डिफ्रेंशिएशन 0। तब देखिए जो है यहाँ से dx बराबर सेक टी इंटू 10t dt प्लस 0। dt को 0 से गुना करोगे तो 0 क्या है मैथमेटिक्स में, गुना के रूप में हो जाए तो इसको हम लोग भस्मासुर कहते हैं। भस्मासुर क्यों कहते हैं, जिसके साथ 0 को गुना कर देंगे उसको भी 0 कर देगा ने। तो इसको क्या करोगे, x का पावर 0 इंटीग्रेट करो, फिर क्या होगा, वही मूल फंक्शन मिल जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर सेक टी प्लस के। इसका मतलब ये हमारा जो है सेक टी इंटू 10t का इंटीग्रेशन, सेक टी इंटू 10t का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा सेक टी। फिर देखो लास्ट में, इफ x बराबर माइनस कॉसेक टी हो प्लस के हो। चलो कॉसेक टी का डिफ्रेंशिएशन याद है तो लिखो ने। जब भी वीडियो देखो उत्साहित रहो, फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहो, ठीक। और जब तक ये बेसिक फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो फिजिक्स तुम्हारा दुरुस्त नहीं होगा ने। इसे लेके डॉक्टर बनना है तो बेसिक मैथमेटिक्स पर कमांड करना पड़ेगा। ये हमारा जो मैथमेटिक्स है बिन बुलाए मेहमान है, कहाँ किस प्रॉब्लम में आ जाएगा कहना मुश्किल है। इसे लेके इससे पार पाना हम लोग के लिए ज़रूरी है, नहीं पार पाओगे तो फिर मुश्किल है। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ बोल बोल के, मैं तुमको अलर्ट कर रहा हूँ ने। डराना और अलर्ट करना दोनों अलग अलग बात है।
तब देखो जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कोसेक टी का dx बटा dt माइनस कोसेक टी का माइनस कोसेक टी इंटू कॉट टी। ने ध्यान रखना जितना भी कॉस से शुरू होता है, जैसे कॉस टी का भी डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होता है, माइनस साइन टी। कॉट टी उसका भी डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। फिर हमारा कॉसेक टी उसका भी डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होता है, इसीलिए कॉस टी, कॉसेक टी, कॉट टी तीनों का डिफ्रेंशिएशन हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है। इसको जो है कॉन्सेप्ट के लिए भी ध्यान में रख सकते हो कि जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को से शुरू हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारा जो है के का आपका क्या हो गया, 0। तब देखो जो है यहाँ से फिर ऊपर ले जाओ dx, तो ये हमारा कोसेक टी इंटू कॉट टी डी टी प्लस 0। अब इसको इंटीग्रेट करो, ने तब हमारा मूल फंक्शन मिल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक टी प्लस के, तो यही हमारा फार्मूला हो गया। इतना ये लाइन लिखोगे तो फार्मूला रटना पड़ेगा, 2 लाइन ऊपर से आओगे तो फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। बताओ तुम रटने में विश्वास करते हो कि समझने में? एकदम ध्यान रहे कि फिजिक्स रटने से काम नहीं चलेगा, बिना समझे इसमें काम नहीं चलेगा। रट्टा मार लोगे तो 15-20 सवाल बनाते बनाते जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो इतना ही फार्मूला से हमारा काम चल जाएगा। ने अब आइए हम लोग लॉग फंक्शन वाला फार्मूला, एफ एक्स बराबर लॉग टी हो प्लस के, तब इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करो। नहीं तो dx बटा dt, तो ये log t का क्या बताए थे, जो भी फंक्शन है उसको उल्टा कर दो तो 1 बटा टी। और फिर t का करते थे तो 1 बटा टी, के कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। dt को उधर ले जाओ तो ये हमारा dt बटे क्या हो जाएगा t प्लस 0। इधर जो है x का पावर 0 लिखो पहले की बात ही। तब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करो तो हमारा मूल फंक्शन मिल जाएगा। मूल फंक्शन क्या है, x बराबर log t प्लस के। इसका मतलब ये फार्मूला हो गया। dt बटा t का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। अब एक लास्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एफ एक्स बराबर ई पर पावर टी प्लस के हो। ने इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या सिखाए थे, dx बटा dt। तो जो भी फंक्शन है उसको उतार दो। ने ये क्या बोले थे बिहारी भाषा में थेथर, एक बार जो फंक्शन है उसको उतार दो। फिर ये पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, k का डिफ्रेंशिएशन 0, इसको भी उधर ले जाओ तो dx e पर पावर t इंटू डी टी प्लस 0, x बराबर 0, इंटीग्रेट करो। ने तब हमारा क्या हो जाएगा, तब मूल फंक्शन आ जाएगा। तो x बराबर ई पर पावर t प्लस के। तो यही हमारा जो है फॉर्मूला हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया,
e पर पावर t प्लस k ने 98% आपका काम कर जाएगा। ठीक, 2% आपका इंटीग्रेशन जो थोड़ा सा टफ है उसको हम लोग वहीं पर बात करेंगे जहाँ सवाल में यूज हो जाएगा। पहले से उसके इंटीग्रेशन में माथा दुखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, चलते चलते एक सवाल बनाते चलें। नहीं, चलो एक सवाल बनाओ। चलो हम लोग मोशन से थोड़ा बाहर आवे। हमारा जो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is given as F बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 न्यूटन। कैलकुलेट वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम x बराबर 1 मीटर टू x बराबर 3 मीटर। ने ठीक, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ने वर्क डन का हमारा फॉर्मूला एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। ने ये हमारा जो है x1 से x2, यदि फोर्स दिया हुआ है एक्सटेटर में तो ध्यान में रखना। ने तो हमारा ये क्या हो जाएगा? वर्क डन। f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ? 1 से 3। ठीक, चलो नोट नहीं किया हो तो नोट करो, और साथ ही साथ जो है इंटीग्रेट भी करो इसको। ने एक लाइन खाली बढ़ा देता हूँ मैं, एक लाइन आपको जो है बढ़ाता हूँ। तो ये हमारा W क्या हो गया? ये आपका 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 5x0 डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ? 1 से 3 मीटर, 1 से 3 मीटर, 1 से 3 मीटर। तब हमारा W क्या हो जाएगा? 3। जितना पावर है उसमें एक जोड़िए तो x का पावर 3 हो जाएगा, 3। ये हमारा 1 से 3, 2। x का पावर 1 है, एक पावर जोड़िए तो कितना हो जाएगा? x2 बटे 2। 1 से 3 प्लस 5, यहाँ 0 है, एक पावर जोड़िए तो 1 हो जाएगा, 1 से 3। तब देखो यहाँ से आपका W क्या हो जाएगा? 3 3 काट सकते हो, ये 2 2 काट सकते हो। तो x के जगह क्या पुट करना है? तो 3, 3 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 जोड़ x के जगह क्या पहले लिखना है? 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का एक पावर माइनस 1 का एक पावर। तो ये 27 में 1 हो जाएगा 26, ये 9 में 1 घट जाएगा 8, ये हमारा कितना हो जाएगा? 10, 26 10 36 हो जाएगा, 36 8 कितना हो जाएगा? 44। वर्क का इकाई क्या हो जाएगा? यहाँ फोर्स न्यूटन में था और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो न्यूटन मीटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। नहीं ठीक, बताओ अब जो है तुम लोग क्या करोगे? ने नीट का जो है क्वेश्चन बैंक ले लेना, ज़्यादा चैप्टर धांगने की ज़रूरत नहीं है।
ने ज़्यादा चैप्टर धागने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उसमें जो देख लेना, आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो भी सवाल है उसको बना के देखना। ये बेसिक आपको हमने डील कर दिया। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। नहीं, आपको जो है मार्केट में ढेर सारा किताब है, मैं किसी किताब का जो है पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। एक जो सबसे कम मोटा है, नहीं, MTG का एगो फिंगरप्रिंट आता है, उसी को बनाओ। अब बाकी जितना इधर उधर का क्वेश्चन बैंक है उसको बनाओ, और जितना क्लास में करा देते हैं उतना कराओ। इतना भी कर दोगे तो 40 क्वेश्चन तुम बना दोगे। नहीं, ठीक। तो ये आपका जो है आज की कथा हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नहीं, अगले आपका जो है लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।